भारतीय चिकित्सा संघ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा। आईएमए द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, हम मांग करते हैं कि महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 के संशोधन खंडों और केरल सरकार के कोड गिरे प्रोटोकॉल स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम प्रबंधन को शामिल करने वाले मसौदा विधेयक 2019 को भारत के डॉक्टरों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए अध्यादेश के रूप में घोषित किया जाए। अहमदाबाद महाराष्ट्र सीपीआई नेता संजय नागरे ने जल भराव के मुद्दे पर शेमगांव में प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद बैजंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयकर विभाग की 165वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस वर्ष नए करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। उस संख्या का उल्लेख पहले भी किया गया था और मैं वास्तव में बहुत आभारी हूं कि पहली बार कर दाखिल करने वालों से 58.57 लाख ITR प्राप्त हुए, जो एक बड़ी बात है। मैं कर के दायरे को बढ़ता हुआ देख सकती हूँ। पहली बार कर दाखिल करने वाले इन नए लोगों की मैं बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि हमें ऐसे उदाहरणों की आवश्यकता है जो दुनिया को दिखाएंगे कि भारत एक ऐसा देश है जो अधिक से अधिक औपचारिक होता जा रहा है और लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और करों का भुगतान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विजन के तहत काम कर रहे हैं। उनका एकमात्र विजन देश का विकास करना है और किसानों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पोलैंड के वार्सा पहुंचे। पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार हत्या मामला पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मृतक के परिवार के सदस्यों से मिलने उत्तर 24 परगना पहुंचे। इन स्मारकों के पीछे का इतिहास पोलैंड और भारत को एक विशेष तरीके से जोड़ता है। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी द्वारा 3 स्मारकों को श्रद्धांजलि दिए जाने पर कहा। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, बहुत ही समन्वयी तरीके से अंजाम दिया गया। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया कहते हैं, मुझे नहीं पता कि उनसे हमारे किसी नेता ने संपर्क किया या नहीं, लेकिन अगर वह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और हम निश्चित रूप से उन्हें मौका देंगे। बैठक में हमने टिकट बंटवारे पर चर्चा की है। परसों हमारी एक बैठक हुई थी जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद थे। यह भी चर्चा हुई कि जिन लोगों की पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं उनके नाम भी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने लाए जाएं। परसों हमारी तीसरी बैठक होगी, कांग्रेस नेता कहते हैं। बदलापुर की छात्रा के परिजनों को डर है कि नाबालिग पर पहले भी हमला हो चुका होगा। बदलापुर में पीड़ित नाबालिगों में से एक के परिवार का आरोप है कि अन्य पीड़ित भी हो सकते हैं। पुलिस और स्कूल की उदासीनता का आरोप लगाते हुए उन्होंने दोषियों को जवाबदेह ठहराने की मांग की। कुछ समय पहले तक उनकी 4 वर्षीय लड़की एक नियमित प्री स्कूलर थी जो अपनी कक्षा, दोस्तों और खेलने के समय का इंतजार करती थी। अचानक लगभग 2 सप्ताह पहले उसके परिवार ने एक बड़ा बदलाव देखा। वह अलग तरह से चलने लगी थी, शौचालय जाने से डरती थी और तय कर लिया था कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती। इस तरह माता पिता को उसकी आप बीती के बारे में पता चला। मुंबई के ठीक बाहर ठाणे जिले के बदलापुर में एक निजी स्कूल में एक पुरुष आतिथ्य कर्मचारी द्वारा उनकी बेटी सहित कम से कम 2-4 वर्षीय लड़कियों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष कई अवैध गतिविधियों में शामिल थे, जिसमें शव बेचना भी शामिल है। अस्पताल के एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है। डॉक्टर संदीप घोष अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद अपने आचरण को लेकर सीबीआई की जांच के घेरे में है। एजेंसी ने उनसे कई मैराथन पूछताछ के दौरान पूछा था कि उन्होंने पीड़िता के माता पिता को शव सौंपने से पहले 3 घंटे तक इंतजार क्यों करवाया।
अनकापल्ली जिले के रामबिल्ली मंडल में विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक रासायनिक कारखाने में हुए विस्फोट में कम से कम 18 श्रमिक घायल हो गए। विस्फोट एनसीएनटीआर रासायनिक कारखाने के परिसर में एक रिएक्टर से दोपहर के भोजन के समय हुआ। घायलों को एनटीआर अस्पताल और एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद और बंगाली अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने दावा किया कि कोलकाता में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के कारण उन्हें ऑनलाइन बलात्कार की धमकियां मिली हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर स्क्रीनशॉट साझा करते हुए मिमी चक्रवर्ती ने दावा किया कि हाल ही के दिनों में उन्हें कई ऐसी धमकी भरी टिप्पणियां मिली हैं और हम महिलाओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं ना। ये उनमें से कुछ ही हैं जहां बलात्कार की धमकियां भीड़ में खुद को छिपाए हुए जहरीले पुरुषों द्वारा सामान्य बना दी गई हैं, जो कहते हैं कि वे महिलाओं के साथ खड़े हैं। कौन सी परवरिश और शिक्षा इसकी अनुमति देती है? मिमी चक्रवर्ती ने कोलकाता पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन को टैग करते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया।